हरिद्वार कांवड़ यात्रा के दौरान जब एक 20 साल की लड़की गंगा नदी में दौड़ने लगी, फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। हरिद्वार देवों की भूमि, मोक्ष का द्वार। सावन का महीना चल रहा था और पूरा शहर भगवा रंग में रंगा हुआ था। बम बम भोले के जयकारों से आसमान गूंज रहा था। लाखों कांवड़िए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन साल 2026 की कांवड़ यात्रा के दौरान हर की पौड़ी पर एक ऐसी घटना घटी जिसने वहां मौजूद हजारों लोगों के पैरों तले जमीन खिसका दी। आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों, गोताखोरों और हजारों श्रद्धालुओं ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा। यह एक ऐसी घटना है जिसने विज्ञान के नियमों को तोड़कर रख दिया और आज भी यह रहस्य अनसुलझा है। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। समय था शाम के लगभग 6 बजे का। हर की पौड़ी पर गंगा आरती की तैयारियां चल रही थीं। भीड़ अपने चरम पर थी। उसी भीड़ में एक 20 साल की लड़की जिसका नाम अंजलि था, अपने परिवार के साथ वहां खड़ी थी। अंजलि दिल्ली की रहने वाली एक कॉलेज स्टूडेंट थी। उसका स्वभाव बेहद शांत था और वह पहली बार कांवड़ यात्रा देखने हरिद्वार आई थी। आरती शुरू होने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। अचानक अंजलि के व्यवहार में बदलाव आने लगा। उसके परिवार वालों ने देखा कि वह किसी मंत्रमुग्ध इंसान की तरह गंगा की तेज लहरों को एकटक घूर रही थी। उसकी पलकें झपकना बंद हो गई थीं। उसकी मां ने उसे पुकारा, अंजलि क्या हुआ? लेकिन अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक बिना कुछ कहे, बिना किसी की तरफ देखे, अंजलि ने भीड़ को चीरते हुए गंगा नदी की तरफ दौड़ लगा दी। लोगों को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। अरे पकड़ो उसे, नदी में बहाव बहुत तेज है, एक पुलिस वाले ने जोर से चिल्लाया। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जवान उसकी तरफ दौड़े। लेकिन अंजलि की रफ्तार किसी आम इंसान जैसी नहीं थी। वह घाट की सीढ़ियों को पार करते हुए सीधा गंगा के उस उफनते हिस्से में कूद गई जहां पानी का बहाव बड़े बड़े पत्थरों को भी बहा ले जाने की ताकत रखता था। नदी में कूदते ही वह पल भर में पानी के भीतर गायब हो गई। घाट पर चीख पुकार मच गई। अंजलि की मां बेहोश होकर गिर पड़ी। गोताखोरों ने तुरंत अपनी लाइफ जैकेट पहनी और पानी में छलांग लगा दी। लेकिन पानी का बहाव इतना खौफनाक था कि गोताखोर भी उस गहराई तक नहीं पहुंच पा रहे थे। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट बीत गए। मेडिकल साइंस कहता है कि अगर कोई इंसान इतने तेज और ठंडे पानी में बिना ऑक्सीजन के 5 मिनट रह जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। पुलिस ने मान लिया था कि लड़की डूब चुकी है और अब सिर्फ उसकी लाश ही मिलेगी। लेकिन असली चमत्कार तो अभी शुरू होने वाला था। पूरे 8 मिनट बीत चुके थे। घाट पर मातम का माहौल था। तभी पानी के भीतर से कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ा दिए। नदी के बीचों बीच, जहां पानी का बहाव सबसे ज्यादा हिंसक था, वहां पानी में एक अजीब सी हलचल हुई। लोगों ने देखा कि उस जगह पर पानी की लहरें अचानक शांत होने लगीं। एक गोलाकार घेरे में गंगा का पानी बिल्कुल स्थिर हो गया, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। और फिर उस शांत पानी के बीच से अंजलि बाहर निकली। वहां खड़े हजारों लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अंजलि तैर नहीं रही थी, बल्कि वह सीने तक पानी में खड़ी थी और उस तेज बहाव के बीच भी वह अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिल रही थी। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात कुछ और थी। अंजलि के दोनों हाथों में काले पत्थर का एक बेहद प्राचीन और विशालकाय शिवलिंग था। वह शिवलिंग इतना बड़ा और भारी दिख रहा था जिसे उठाने के लिए कम से कम 3 मजबूत आदमियों की जरूरत पड़े। लेकिन अंजलि, जिसका वजन खुद बमुश्किल 50 किलो रहा होगा, उस भारी शिवलिंग को अपने हाथों में ऐसे उठाए हुए थी जैसे वह कोई फूल हो। लड़की की आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। गोताखोर जो पानी में संघर्ष कर रहे थे, यह देखकर जड़ हो गए। अंजलि धीरे धीरे पानी से बाहर आने लगी। जैसे जैसे वह घाट की तरफ बढ़ रही थी, गंगा की लहरें उसके पीछे पीछे शांत होती जा रही थीं।
जैसे ही अंजलि ने घाट की सीढ़ियों पर कदम रखा और उस प्राचीन शिवलिंग को नीचे रखा, वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। पुलिस और डॉक्टरों की टीम तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। जब डॉक्टरों ने अंजलि की जांच की तो उनके पसीने छूट गए। 12 मिनट पानी के भीतर रहने के बावजूद अंजलि की धड़कनें बिल्कुल सामान्य थीं। उसके फेफड़ों में पानी का एक बूंद भी नहीं गया था। वह पूरी तरह से सुरक्षित थी। कुछ घंटों बाद जब अस्पताल में अंजलि को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे यह भी नहीं पता था कि वह पानी में कैसे गई। उसने बताया कि उसे सिर्फ ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ही शक्तिशाली आवाज उसे नदी के भीतर बुला रही थी। बाद में पुरातत्व विभाग के लोगों ने उस शिवलिंग की जांच की। जांच में जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। वह शिवलिंग कई 100 साल पुराना था और उसे उस गहराई से एक अकेली लड़की का बाहर निकालना किसी भी वैज्ञानिक नियम के खिलाफ था। शिवलिंग को गंगा से निकाले जाने के बाद संतों और पुजारियों की सलाह पर हरिद्वार के ही एक प्राचीन मंदिर में पूरी विधि विधान के साथ स्थापित कर दिया गया। आज भी कई श्रद्धालु उस शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसके पीछे की इस खौफनाक और चमत्कारिक कहानी को जानते हैं। लेकिन अंजलि का क्या हुआ? उस दिन के बाद से अंजलि की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसके परिवार वालों का कहना है कि वह अब एक साधारण कॉलेज की लड़की नहीं रही। वह अब अक्सर शांत रहती है, घंटों तक ध्यान में बैठी रहती है और कभी कभी शिव की ऐसी प्राचीन कथाएं सुनाने लगती है जो उसने कभी पढ़ी ही नहीं थीं, लेकिन जो हजारों आंखें उस दिन हर की पौड़ी पर मौजूद थीं, जो पुलिस वाले वहां खड़े थे और जिन गोताखोरों ने अपनी जान दांव पर लगाई थी, वो अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने क्या देखा था। विज्ञान जहां खत्म होता है, शायद वहीं से इन दैवीय शक्तियों का रहस्य शुरू होता है। आज भी जब हरिद्वार में पुलिस वाले या वहां के स्थानीय लोग उस दिन को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। यह एक ऐसा चमत्कार था जिसने साबित कर दिया कि दुनिया में ऐसी कई शक्तियां मौजूद हैं जिनकी व्याख्या हमारा विज्ञान आज तक नहीं कर पाया है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि हमारी दुनिया में विज्ञान से परे भी कुछ ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिन्हें हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते? आपकी इस चमत्कार के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर इस सच्ची घटना ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हों तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। हर हर महादेव।